नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो साथी पहले की लिस्ट में कुछ नंबर से कितने नंबर से रह गए थे वो भी आपको बताएंगे, या नई लिस्ट में उनका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता, और कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है, सभी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो देर किस बात के साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड जरूरी अपडेट जो आप तक पहुंचाना रहता है वो अब अपडेट हम आपको जरूर सबसे पहले पहुंचाते हैं। बात करते हैं साथियों ग्रुप डी की भर्ती की। आपको पता है कि पहले यह भर्ती 13,000 से ज्यादा पदों के ऊपर आई थी। उसके बाद जो लिस्ट लगी है, अब इसमें लगभग 14,000 के लगभग पहले ही लिस्ट लग चुकी थी और 2600 की लिस्ट अब हाल ही में 17 तारीख को लगाई गई थे। सॉरी, ये 2600 है, 2600 की लिस्ट अब लगी थी। लेकिन क्या नई लिस्ट लगेगी या फिर वेटिंग लिस्ट की हम बात कर रहे हैं? नई लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट की ही बात की जा रही है साथियों। और कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आपको बता दें साथियों कि हाल ही में ग्रुप सी भर्तियों का जो रिजल्ट आया है, लगभग 24 या 25,000 के लगभग इसमें पद हैं। इन पदों के रिजल्ट से बड़ी संख्या में साथियों ने ग्रुप डी भर्ती से रिजाइन दे दिया है। अब इसमें फिलहाल की आंकड़े की बात करें तो 4 से 5,000 कैंडिडेट तो वो हैं जिन्होंने हाल ही में रिजाइन दिया है साथियों। यानी कि हम ऐसे बात नहीं कर रहे कि कितने पद खाली रहे हैं रिजल्ट के बाद, लेकिन 4 से 5,000 पदों का जो आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा हम कह सकते हैं, आ रहा है कि लगभग इतने कैंडिडेट्स ने रिजाइन देकर ग्रुप सी की ये जो रिजल्ट जारी हुआ था इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, यहां से ग्रुप डी से रिजाइन देकर। अब आप सोचिए, ये तो वो कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन किया था और अब रिजाइन दे रहे हैं। अब ऐसे भी कैंडिडेट थे उस समय जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, यानी कि पद तो काफी बड़ी संख्या में खाली है साथियों। अब आपको बता दें, ये न्यूज भी आई है, देख लीजिए, कि प्रतिभाओं की हरियाणा राज्य में कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा का पता तभी चलता है जब मेरिट बेस पर भर्तियां हों, यानी कि वो कैंडिडेट अपने टैलेंट से ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप डी के लेवल के वो कैंडिडेट थे। जब उन्हें ग्रुप सी में मौका मिला तो बड़े बड़े पदों के ऊपर वो कैंडिडेट आज एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर हम कहें पंचायत ऑफिसर या बड़े बड़े पदों के ऊपर वो कैंडिडेट आज सेलेक्ट होकर और ग्रुप डी से रिजाइन देकर गए हैं। तो बड़ी संख्या में साथियों जो पद खाली हुए हैं, इन पदों की बात करें तो कट ऑफ 2 से 3 नंबर, यानी कि लगभग हम आंकड़े की बात करें तो 2500 से और 3,000 तक के कैंडिडेट्स की अगर कोई लिस्ट लगाई जाए तो 1 नंबर, जो अनुमानित आंकड़ा है कि 1 नंबर कट ऑफ है, वो कम होती है। तो हमारे हिसाब से वेटिंग लिस्ट 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर कम होने की संभावना है। अगर साथियों आप भी 2 से 3 नंबर के अंतराल के हैं तो आपको गुड न्यूज मिल सकती है नई लिस्ट आने पर। लेकिन आपका भी लक्ष्य ग्रुप डी तो होगा नहीं। लक्ष्य की एक सीढ़ी है ग्रुप डी की जॉब लगना, और उसके बाद जैसे अब इन साथियों ने रिजाइन देकर ग्रुप सी के बड़े पदों पर अपना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हासिल किया है, इसी तरह आप भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ग्रुप डी की जॉब पाकर आपको जो मेंटली प्रेशर होता है वो कम होता है, और उसके बाद भी जॉब के ऊपर रहते हुए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इन युवाओं से आपको सीख लेनी चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। और भी साथियों, अभी यस और नो वाले पोर्टल की बार बार डिमांड की जा रही है, और हमें फिलहाल के जो चेयरमैन हैं एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी, उनसे साथियों युवाओं की उम्मीद अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। और ग्रुप डी भर्ती के ऊपर भी उनकी पैनी नजर है, कोई भी भर्ती में कमी ना रहे। किसी साथी की जो भी ग्रीवेंस है सभी ग्रीवेंस सुनी जा रही हैं और घर बैठे ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। इससे अच्छा और आपके लिए क्या चाहिए? जो समस्याएं हैं वो सभी युवा अपनी समस्याएं भेज रहे हैं और एसएससी के चेयरमैन समाधान कर रहे हैं।
उम्मीद है जल्दी ही ग्रुप डी वालों को भी, यानी कि साथियों अब तो ग्रुप डी वाले साथियों को भी जल्दी ही खुशखबरी का इंतजार है। अब इनको खुशखबरी कब मिलेगी ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, और जल्दबाजी भी इस विषय में ठीक नहीं है साथियों, क्योंकि जितना थोड़ा समय लगेगा और जो जिन कैंडिडेटों ने रिजाइन दिया है वो सारा डाटा अपलोड हो जाएगा पोर्टल के ऊपर। जब पोर्टल के ऊपर पद खाली हो जाएगा तो वेटिंग लगाने में और भी आसानी रहेगी और डिपार्टमेंट को भी डाटा भेजने में आसानी रहेगी। तो जितने ज्यादा पदों का डाटा एचएससी के पास पहुंचेगा उतनी ही बड़ी संख्या में ये वेटिंग लगने वाली है। इसके अलावा जो भी कोई अपडेट आएगा वो अपडेट भी आपको जल्दी बताते रहेंगे। आप देखते रहिए अपना विश्वसनीय चैनल। धन्यवाद।